हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जो कि यहाँ इस समय किश्तवाड़ ज़िले में आए हैं। ये उस गांव का भी दौरा करके आए हैं जहाँ पर बादल फटने के कारण काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई है। अटल डुल्लू जी, आप स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचे थे। हमने देखा कि आप वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, आपने उनसे भी मुलाकात की और साथ ही में जो वहाँ पर आला अधिकारी हैं, उन्होंने आपको पूरी स्थिति के बारे में अवगत भी कराया। क्या अभी स्थिति है उस पूरे गाँव की? आपको मालूम है कि 14 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये एक बहुत ही दुखद त्रासदी हुई। एक प्राकृतिक आपदा थी। इस क्लाउड बर्स्ट के कारण अभी तक जो आंकड़े आए हैं, लगभग 57 लोगों की मृत्यु हुई है। और जैसे ही ये फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद ही जो वहाँ पर कार्यरत थे सुरक्षाकर्मी, CISF, CRPF, JNK पुलिस, सेना, BRO की टीम्स, NDRF, SDRF, इन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही सिविल प्रशासन ने भी एकदम से अपने डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट किया और यहाँ पर लगभग 400-500 लोग तब से मैन्युअली काम करना शुरू किया। साथ ही साथ हेवी मशीनरी का डिप्लॉयमेंट भी हुआ। लगभग 23 JCBs वहाँ पर मौजूद हैं। एट अ टाइम सबके काम करने की जगह ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, तो जितनों की ज़रूरत है उतने काम कर रहे हैं। एक्सकवेटर्स हैं वहाँ पर, स्टोन कटर्स का मोबिलाइज़ किया गया और वहाँ पर ये जो रेस्क्यू का काम है चल रहा है। अभी हमारी मेन जो प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में है। अटल जी, जैसे साथ साथ जो वहाँ से लगभग 116 लोगों को जीवित निकाला गया मलबे में से, जिसमें से लगभग 60 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हैं और बाकी जो शेष लोग हैं तो उनको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया अपने अपने घरों की तरफ। इसके साथ साथ यहाँ मचेल माता के मंदिर के उस ट्रैक पर इस फ्लैश फ्लड के आगे वहाँ पर लगभग 5000 यात्री फंसे हुए थे। उनको निकाला गया, उनको बसें प्रोवाइड की गई और वो अपने अपने घरों में पहुँच चुके हैं। उसके अलावा गुलाबगढ़ के एरिया में भी कोई 10,000 लोग थे, उनको भी गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई और उनको भी अपने अपने घरों में भेज दिया गया। अटल जी, जैसे कि आपने कहा कि इस समय प्राथमिकता है कि जो अभी भी लोग लापता है उनका पता लगवाना है और जो मलबे के नीचे हो सकता है कुछ और लोग फंसे हुए हों उनको भी निकालना है और साथ ही में जो घायल लोग हैं उनका अच्छा उपचार हो, ये भी एक प्राथमिकता है। तो अभी कितने लोग अभी भी लापता है, जो अभी ताज़ा आंकड़ा क्या है? देखिए, हम ये कह नहीं सकते कितने लापता हैं, लेकिन हमें क्या है कि जो कॉल्स आ गई, कंट्रोल रूम जो सेटअप किया गया था, हेल्पलाइन सेटअप की गई थी, उसमें जो लगभग 70 के करीब कॉल्स आई थी, तो कि जो डिस्ट्रेस कॉल्स थी, 70 लोगों के बारे में कॉल्स आई थी। कॉल्स तो ज़्यादा थी लेकिन 70 लोगों के बारे में कॉल्स थी। तो उनको देख रहे हैं, उसमें से कुछ ट्रेस आउट हुए या कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडीज़ मिल गई या कुछ इंजर्ड हैं, तो बाकी ये आंकड़ा रिकंसाइल करते करते ही पता चलेगा। जैसे मैंने कहा, अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि 70 के आसपास से वो आंकड़ा है लापता लोगों का। हम अभी आंकड़ों पर को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। हम वहाँ पर जो काम चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ सभी एजेंसीज़ के लोग काम कर रहे हैं, उस पर जोर दिया जा रहा है। अटल जी, ये जो गांव है चिशोती गांव जो है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी त्रासदी हुई है। कई लोगों के मकान जो है बह गए हैं। जिन लोगों को ये नुकसान हुआ है, सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है, ख़ासतौर पर जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है। हालांकि पैसा जो है, कंपनसेशन जो है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उनके परिजन हैं उनको आगे जीवन व्यतीत करने में थोड़ी सहायता ज़रूर होती है। तो मुझे बताइए, कंपनसेशन को लेकर क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला लिया है और जिन लोगों के मकान टूट चुके हैं या बह गए हैं, उन लोगों के मकान क्या दोबारा से सरकार बनाएगी? क्या आपका प्लान होने जा रहा है? जी, जहाँ तक डेथ्स का सवाल है, तो उसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी क्लियर है। उसके तहत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं परिजनों को, और जिनके मकान डैमेज हो गए हों पूरी तरह से, उनको 1,30,000 रुपया दिया जाता है, और जो इंजर्ड हैं उनको भी धनराशि दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर इस स्थिति ऐसी है कि कई लोग जिनके मकान बह गए, उनके पास अब ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर अपना मकान बनाएं, तो उनको मकान बनाने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी और साथ ही साथ कुछ
NGOs के थ्रू उनको मकान भी बना के दिए जाएंगे। मतलब मकान जो है सरकार बनवाएगी एनजीओ के सहायता के साथ। साथ साथ मकान भी बनवाएंगे और ज़मीन, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, वो भी दी जाएगी। अटल जी, एक खबर आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी यहाँ का दौरा कर सकते हैं। क्या अभी तक आपके पास जानकारी है? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई फॉर्मल जानकारी नहीं है, मगर वो कर सकते हैं, हो सकता है आ जाएं। कल आ रहे हैं? नहीं, अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी ये मौसम पर भी काफ़ी निर्भर करेगा। मौसम पर भी निर्भर करेगा। तो अटल जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो गांव है जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, आप कह रहे हैं कि जेसीबी मशीन्स भी कार्य में जुटी है। कई जो गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं, आपने ब्यौरा दिया कि कुछ घायल जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती हैं, कुछ यहाँ किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल में। जो गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनको अगर उनको ज़्यादा बड़े उपचार की आवश्यकता हो, पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स एयरलिफ्ट करने की भी बात हो रही है? इसमें एक कार्य किया गया था कि पीजीआई चंडीगढ़ से एक टीम, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट की टीम ऑलरेडी जम्मू जीएमसी जम्मू में है। तो वो वहाँ के डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि अगर कुछ सप्लीमेंट करना हो, जो कैपेसिटीज़ अवेलेबल हैं जीएमसी जम्मू में, उसके लिए वहाँ पर हैं। तो जब तक उनकी ज़रूरत होगी तब तक वो वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जब उनको लगेगा कि जीएमसी जम्मू सक्षम है इन पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए, तब वो वापस चले जाएंगे। और अगर इस पीरियड में कोई ऐसे हमको और पेशेंट्स मिलते हैं जिनकी हालत गंभीर है और उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा, तो एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र सरकार से बात करेगा, मांग रखेगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हो? अभी हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। अब आप आर्थिक रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए कह रहे हैं। रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन भी दी जाएगी और मकान अगर बह गए मकान भी बना दिए जाएंगे। अभी हमारी जो प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा, एक रेस्क्यू और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। अटल जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी। ये आज यहाँ पर आए थे किश्तवाड़ ज़िले में और इन्होंने यहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर आज तक।